हेलो मैम, हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपकी गाइडेंस की वजह से ही मेरा यूनियन पॉसिबल हो पाया। एक्चुअली मैं पूरी जर्नी तो शेयर नहीं करूँगी, मैं आप लोगों का इतना टाइम नहीं लूँगी। बस मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे। तो हो सकता है कि आपको इससे कोई गाइडेंस मिल सके। एक्चुअली मेरी जर्नी भी आप लोगों की तरह ही थी। स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन था, समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, और ये भी नहीं समझ आता था कि किससे पूछना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत सारे वीडियोस देखे, टैरो देखे। और एक्चुअली जिस टाइम पे हम वीडियोस और टैरो भी देखते हैं ना, तो हम उस टाइम पे भी कुछ लर्न ही कर रहे होते, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये कितना सही है कितना नहीं है। तो ऐसे ही मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, और उसके बाद मैम का भी वीडियो देखा और उसके साथ भी वीडियोस देखते रहे। लेकिन बस मैम की वीडियो से धीरे धीरे ऐसा हुआ, सुन सुन के मैम के वीडियो ऐसी जो थे कि ऐसा लगता था कि मैं इससे ही कनेक्ट हो पा रही हूँ। बाकी जो चैनल्स थे उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी मैं। टैरो भी देखती थी। तो ऐसे ही मैम का वीडियो देखते देखते एक दिन एक मैम का वीडियो आया कंफर्मेशन के लिए। तो मैम का वीडियो एक्चुअली पहले भी आया था कंफर्मेशन के लिए, लेकिन तब नहीं करा पाई मैं, नहीं हुआ। ऐसा लगा कि देखते हैं क्या होता है। फिर एक दिन अचानक से वीडियो आया मैम का, और लगा कि नहीं, अब कंफर्म करना चाहिए। उस टाइम पे मैम से मैंने जब अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया, तो जब मैम से मेरी बात हुई, मैम ने कंफर्म किया। उसके बाद भी ऐसा होता है, हम इतनी निगेटिविटी में होते हैं कि हमें थोड़ी सी चीज़ें ही होती हैं हमें निगेटिव करने के लिए, और बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैम से कंफर्म करने के बाद भी मैं ये सोचती थी, हो सकता है पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, या मैम ने तो वही बताया होगा जो, जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं, मैम तो उसी के अकॉर्डिंग बताती होंगी। पर ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैम में बहुत पावर है। मैंने ये खुद फील किया है, क्योंकि मैम जो एनर्जी पिक करती हैं वो उसके अकॉर्डिंग बताती हैं, और मुझे लगा कि ये स्टोरी सुन के मैम बताती होंगी। और मैम की जो आवाज़ है वो सीरियसली काफ़ी हीलिंग है, वो आप सब जानते हैं। तो मैम से जब मैंने कंफर्मेशन ले लिया था, उसके बाद भी फिर से नेगेटिव की नहीं, पता नहीं हूँ नहीं हूँ, ये इसी कंफ्यूजन में। लेकिन हाँ, मैम की बातें सुन के मैम ने जो इनर वर्क वगैरह बोला था वो सब मैं करती थी। तो उसके बाद फिर एक दिन एक्चुअली मुझे मैम से जब मैंने कंफर्मेशन लिया था, तो मैम ने ये बताया था कि मैं डीएम एनर्जी में हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि डीएम एनर्जी में होते हैं तो क्या करते हैं। तो फिर मैम ने एक दिन एक वीडियो डाला था कि जिसमें डीएम डीएफ एनर्जी के बारे में था। तो बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या है ये, कैसे मैं आगे चीज़ें कैसे करूँ, आगे मैं मुझे क्या करना है। तो वहाँ एक्चुअली मेरी मैम का जो मैजिक है ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो पहले तो मैंने अपॉइंटमेंट तो फ़िक्स कर दिया था कि मुझे मैम से बात करनी है। लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर ना तब से ही मिलने शुरू हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं मैम पे ना ट्रस्ट करने लगी थी कि मुझे और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, मुझे बस इन पे ही ट्रस्ट करना है। और उसके बाद जब मैम का उसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो आया कि सबसे पहले तो आप टैरो देखना बंद करें। एक्चुअली मैम की ना हर बात के पीछे कोई रीज़न होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि, क्योंकि हम समझ भी जाएं तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, लगता है हमें यहाँ से एनर्जी मिल जाए या वहाँ से एनर्जी मिल जाए, हम थोड़े से खुश हो जाएं। लेकिन उस दिन मैम की बात सुन के मैंने टैरो देखना छोड़ दिया, और उसके बाद से इतना मैजिक हुआ कि मैम ने मैम ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मैम तो सिर्फ मेरे लिए ही वीडियो बना रही है। जो भी चीज़ मेरे माइंड में जो कन्फ्यूजन्स होते थे, वो मैम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देती थी।
तो मैम ने उसके बाद जो वीडियो बनाया उसमें बोला कि आप अपने पर्सन को बोलिए, एजुकेट कीजिए मेडिटेशन के लिए। तो मुझे लगा कि वो तो मानेगा ही नहीं इस चीज़ के लिए। पर मैंने जब उनको बोला तो वो मतलब वन टाइम बोलने पे ही रेडी हो गए। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ इंसिस्ट करना पड़ा, मतलब। और ये चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान ने मुझसे कहा कि मेडिटेशन करने से कोई कैसे मिल सकता है। तो उस टाइम पे वो एकदम रेडी हो गए कि नहीं, हाँ ठीक है, तुम मुझे बताओ कैसे करना है और मैं करूँगा। तो और उसके बाद इतनी चीज़ें होने लगी। मैम ने एक्चुअली 3-4 डेज़ के बाद का टाइम दिया था, और मैम मतलब जब तक मैम ने वो मेरा, मतलब मैम से मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया था अपने कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। और जब मैम से मैंने बात की तो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए, मतलब जब मेरी बात हुई तो मेरे पास थैंक यू बोलने के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं था। मतलब हर चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी थी। बिलीव मी गाइस, इतने जितना टाइम मुझे लगा ना, पता नहीं वो मैम की एनर्जी थी, मैम की पावर थी, पता नहीं क्या था। मैं एक दिन भी मुझे उन्होंने मतलब ऐसा नहीं हुआ मैं रिलैक्स हो पाई हूँ हर दिन। और इतना माइंड में इतनी चीज़ें चल रही थी कि मैजिक तो हो ही रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मैम ने कभी भी या मैम की एनर्जी थी या क्या था, कभी भी ऐसा। मैम के जितने भी सेशन हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप मैम के चैनल देख रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, वाकई वो मैजिकल हैं। मतलब इतना डिवाइन कोई इंसान हो सकता है, मुझे तो बिलीव नहीं था कि उनकी हर चीज़। और कुछ भी गलत नहीं होता। वो कोई रोमांस और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं, जब इनिशियली जब वो हमें सिखा रही होती हैं तो वो हमें ये बोलती हैं कि आप मेडिटेट करो। ऐसा नहीं कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बोल रही हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ बोल रही हूँ जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से सीखा कि लाइफ में कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होता। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है हर चीज़ के पीछे। तो आप सब उन पे ट्रस्ट करो। और अम, जितना भी हो सके, आपको लगता है कि नहीं, जो भी स्टक हैं, जो कंफ्यूज हैं, तो वो गॉड पे छोड़ दें अपनी सारी चीज़ें। कि गॉड जो आप लोगों के लिए सही समझेंगे वही करेंगे। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड एंड सरेंडर एंड फोकस ऑन योर इनर वर्क एंड देन सी द मैजिक। एक बार फिर से मैं मैम को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Hello, my soul family. प्रीति here. कैसे हैं आप सभी? मुझे आप लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है, मेरी ट्विन जर्नी का। मैंने जब एंजल मास्टर सेशन लिया था, वो सेशन मैंने उनसे पहली बार लिया था 9 मई 2020 में। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। उन्होंने मुझे जैसा इनर वर्क गाइड किया, मैंने उसे रिलीजियसली फॉलो किया। मैंने उनके सारे मेडिटेशन सेशंस भी लिए और वो भी मैं रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ। आज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं बैलेंस्ड और पीस की कंडीशन में स्टेट में हूँ। ये सब सब कुछ एंजल माँ की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे जब इनर वर्क मेरा गाइडेंस दिया था इनर वर्क का, तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे लगा इम्पॉसिबल है, पर उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल है विथ यूनिवर्स, आप शुरू करिए। मैंने उनके 11 इनर वर्क्स भी करे और उन्होंने जो मुझे पर्सनली सेशन में इनर वर्क गाइड किया वो भी किया। काफ़ी रिलीजियसली मैंने फॉलो किया और आज मैं मेरी कंडीशन, मतलब आई एम बहुत अच्छी कंडीशन है मेरी। पहले मैं ऑब्सेस थी, पहले मैं कोडिपेंडेंसी से डील करती थी, सैड रहती थी, डीएम को ही याद करती रहती थी, रोती रहती थी, मुझे से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब नहीं, इट इज़ नॉट द सेम। आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आपको इस जर्नी, पहले एंजल मैंने हमारे लिए जर्नी कितनी आसान कर दी है कि हम जितना यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें उनके लिए उतना कम रहेगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एंजल माँ को हमारी सबकी लाइफ में आने के लिए। आप सबसे पहले यूनिवर्स को पूरी तरीके से फेथ और ट्रस्ट यूनिवर्स की तरफ रखिए।
सेकेंडली, आप खुद को पूरे के पूरे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को अनकंडीशनल लव देते रहिए। आप ये 3 चीज़ें करिए, उसके बाद आपकी जर्नी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और एक और बात है कि आप जो भी नीनो वर्क आप करते हैं, आप उसे रिलीजियसली फॉलो करिए, दिल से करिए, एंड बिलीव मी, आप भी मेरी तरह के आप भी मेरी तरह से पीसफुल और बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। Just wanted to share this experience with my beautiful soul family. Thank you, universe. Thank you, angel. God bless everyone.